मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। अभी हम लोग हिंदी से कहानी की जो बुक है उसके अभ्यास कल हम लोग अभ्यास 4 पढ़े थे, जिसमें मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हम लोग हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में पढ़ा था और आप लोग को होमवर्क भी दिए थे। आप में से कुछ बच्चे होमवर्क बनाए होंगे और कुछ बच्चे नहीं भी बनाए हैं। जो बच्चे बनाए थे उन्होंने ग्रुप पर भेजा है और जो बच्चे नहीं बनाए उन्होंने होमवर्क नहीं भेजा। कल यानी कि ये वीडियो देखने के बाद हम आप लोग को मुल्ला नसरुद्दीन जो चैप्टर था उसका सोल्व क्वेश्चन भेजेंगे और उस क्वेश्चन को आंसर को देखने के बाद आप लोग अपने अपने कॉपी में मिला लेना और मिलाने के बाद एक फेयर कॉपी में पूरी सुंदरता के साथ इसको अच्छे ढंग से लिखना है। जैसे प्रश्न को आप लोग ब्लैक पेन से लिखना और आंसर को आप लोग ब्लू पेन से लिखना। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ गए हैं और चूँकि अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है तो हिंदी जो व्याकरण की बुक है उसको हम लोग स्कूल खुलने के बाद करेंगे, क्योंकि वह जो है सामने बैठकर वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर ही समझा सकते हैं और कहानी को हम लोग बोल के सुन के भी समझ सकते हैं। तो जब तक लॉकडाउन की स्थिति रहती है तब तक हम लोग हिंदी बुक को ही पढ़ेंगे और यदि हम लोग हिंदी बुक में आधा भी पढ़ लिए लॉकडाउन की स्थिति में तो बाकी समय में हम लोग हिंदी ग्रामर व्याकरण और जो बुक बच जाएगी उसको पढ़ेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग का सिलेबस समय से पहले अवश्य पूरा हो जाएगा। तो यह जो चैप्टर है सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने के लिए है, पढ़ने के बाद सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है। तो पहले भी आप लोग इस तरह की कहानी सुने होंगे, जो बच्चे सुने हैं वह अच्छी से समझ जाएंगे और जो बच्चे नहीं सुने हैं वह मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो इस कहानी से आपको कुछ सीख भी मिलेगा। शीर्षक है गोनू झा की बुद्धिमानी। गोनू झा और भोनू झा 2 भाई थे, लेकिन उनमें हमेशा खटपट रहती थी। तो खटपट के मतलब क्या होता है बच्चों? खटपट का मतलब होता है कि आपस में नहीं पटती थी, मतलब दोनों हमेशा जो है मनमुटाव रहते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उसके बाद जब उनमें बंटवारा हुआ तब पंचों ने बेईमानी कर दी। अब यहाँ पर एक शब्द आया है बंटवारा। तब बंटवारा का मतलब होता है कि किसी संपत्ति का हिस्सा करना, उसको हम लोग बोलते हैं बंटवारा। और पंच, पंच का मतलब होता है कि गांव में, शहर में या कस्बों में प्रत्येक जगह पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसी झगड़ों को सुलझाने का काम करते हैं और लोग उनकी बातों को मानते हैं, जो फैसला दे देते हैं उनकी बातों को मानते हैं, वैसे व्यक्ति को हम लोग पंच बोलते हैं। तो एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। गोनू झा और भोनू झा 2 भाई थे, लेकिन उनमें हमेशा खटपट रहती थी। जब उनमें बंटवारा हुआ तब पंचों ने बेईमानी कर दी। गोनू झा बुद्धिमान थे, इसलिए सब उनसे बहुत जलते थे। यहाँ पर सेकंड पिक्चर में लेफ़्ट साइड में देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं और 2 गोनू झा और भोनू झा सामने खड़े हैं। इस तरह के दृश्य को आप लोग गांव में, कस्बों में, छोटे छोटे कस्बों में देख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायती। क्या बोलते हैं? पंचायती। सारी चीज़ों का तो बंटवारा हो गया,
बस एक भैंस और एक कंबल रह गया है। आप लोग इन दोनों को भी बांट दें तो बड़ी कृपा होगी। एक पंच उसमें से बोलता है, क्यों भाई गोनू, मंजूर है? तो गोनू बोलता है, जी हाँ, पंचों को जो उचित लगे करें। भोनू झा, ठीक है, गोनू भैंस के अगले हिस्से का मालिक है और भोनू पिछले का। इसी तरह गोनू कंबल का उपयोग दिन में करेगा एवं भोनू रात में करेगा। चूँकि गोनू झा बहुत ही तेज और बुद्धिमान था तो उसने अपने फैसले अपने पक्ष में करवाए। इस फैसले से गोनू को बहुत दुख हुआ। वह दिन भर भैंस के अगले हिस्से यानी मुंह को चारा खिलाता और भोनू मज़े से पिछले हिस्से अर्थात थनों से दूध निकाल लेता। गोबर भी उसी को मिलता। इसी प्रकार गोनू दिन भर कंबल ओढ़ ही नहीं पाता, जबकि भोनू रात का जारा मज़े से गुजारता। गोनू ने बुद्धि से काम लिया और एक योजना बनाई, एक उपाय बनाए कि भोनू को मज़ा चखाना ही होगा। एक दिन की बात है, गोनू झा दूध दूह रहे थे। तभी भोनू झा पीछे से आते हैं, अरे यह क्या कर रहे हो? मैं दूध दूह रहा हूँ और तुम भैंस के मुंह पर लाठी बरसाए जा रहे हो। तो भोनू झा बोलते हैं कि अगला हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी करूं तुमसे मतलब। लाठी लगते ही भैंस बिदक गई और उसने दूध दूह रहे भोनू की हड्डियां बजा दी। अरे बाप रे, मर गया। उसके बाद नेक्स्ट दृश्य है, जल्दी से कंबल ओढ़ लूँ। अरे अरे, कंबल गीला कैसे हो गया? पंचायत में फैसला होती है, तुमने भैंस को क्यों मारा गोनू, और कंबल भी भिगो दिया। जी, मैंने जो कुछ भी किया अपने हिस्से का किया। कंबल भी मैंने सूर्यास्त से पहले भिगाया था। यहाँ पर एक वर्ड आया है सूर्यास्त। देखिए यहाँ पर आया है सूर्यास्त। तो सूर्यास्त का मतलब होता है कि जब सूर्य डूबने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सूर्यास्त। तो डूबने से पहले उसको हम लोग बोल रहे हैं सूर्यास्त। तो सूर्यास्त से पहले भिगोया था। वैसे भी वह काफ़ी गंदा हो गया था। पंचों में खाना फूसी होती है और खाना फूसी के बाद वह आपस में निर्णय करते हैं और कहते हैं कि हमने पुराने फैसले को बदलकर नया निर्णय किया है कि भैंस और कंबल एक एक दिन बारी बारी से दोनों भाई रखेंगे। इस तरह से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिला वह विचार कीजिएगा। और नेक्स्ट डे हम लोग 5वां चैप्टर जो कि आपका कविता है सफल जीवन, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।